हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद जय भारत। तो कैसे हैं आप भी सब लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सब अपनी तैयारी अच्छे से की होगी सबने। और आपका 2 दिन का रेस्ट था, 2 दिन का आपने रेस्ट ले लिया होगा, खूब अच्छे से होली खेली होगी। और अपनी जो अब पढ़ाई है वो अब तुम्हें स्टार्ट करनी है। ठीक है। और अभी देखा आपने कि यूपी पुलिस का रिजल्ट आया है, सीजीएल का रिजल्ट आया, एमटीएस का रिजल्ट आया और उससे पीछे सीएचएसएल का रिजल्ट आया। कट ऑफ आपने सबकी देख ली होंगी, कितनी हाई कट ऑफ गई है हर किसी की। इवन यूपी पुलिस का तो इतना पता भी नहीं था, क्योंकि जैसे ओबीसी की 210 थी और जनरल की 214 थी और इतनी इतनी कट ऑफ बढ़ी है। हर हर एससी की भी इतनी कट ऑफ बढ़ी है। तो आप देख लो कि कट ऑफ किस हद तक हाई जा रही है, वो भी 60,244 भर्ती में कट ऑफ इतनी हाई गई है। तो देख सकते हैं आपकी कंपटीशन कितना हाई हो रहा है दिन ब दिन। तो अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से करना है। अब 6-7 घंटे पढ़ना तो कंपलसरी ही है। अब 4-5 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अपनी तैयारी को और इंक्रीज करो और पढ़ो पढ़ो, क्योंकि तुम्हें बेहतर बनना है उनसे और सिलेक्शन लेना है खुद का। ठीक है। तो मैं उसी हिसाब से आपको टारगेट देता हूँ। तुम कहते हो कि भाई करंट अफेयर हमें नहीं पढ़नी, 1 घंटा लिखने से बर्बाद हो जाता है। मेरे पास मैंने एक रील डाली थी इंस्टा पर, उसमें कमेंट आएगी 1 घंटा करंट अफेयर कौन पढ़ेगा ये वो। भाई मत पढ़ो, मैं तो तुम्हारे फायदे की बात कह रहा हूँ। ठीक है। तो अपनी जो पढ़ेगा उसको फायदा होगा उस क्लास से। ठीक है। जो पढ़ेगा उसका रिवीजन ही होगा। अगर तुम नोट्स नहीं बना सकते अपने तो मत बनाओ उस क्लास के। ठीक है। लेकिन उसको देखना जरूर है उस क्लास को। नोट्स बनाने को मैं क्यों कह रहा था, नोट्स बनाने को मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि उससे क्या है कि चीजें रिकॉल और याद रहती हैं सारी। ठीक है। बार बार जैसे हमने पूरे 1 साल का करंट अफेयर लिख लिया तो उसको मुश्किल से 10 दिन में सारे को रिपीट कर दो, एक एक महीना करके, एक महीना एक दिन। ऐसे होती है तैयारी। तो ठीक है। आज जो हमारा 90 डेज सिलेक्शन सीरीज का आज हमारा है छठा दिन। आज सैटरडे है। कल आपको छुट्टी रहेगी। ठीक है। कल आपको एक टेस्ट लगाना है दिल्ली पुलिस का या एसएससी जीडी का। ठीक है। उसमें आपको देखना है कि हम कहाँ पर हैं, कौन से स्टेज पर, किस लेवल पर है। ठीक है। तो आज है हमारी 90 डेज सिलेक्शन सीरीज का छठा दिन। आज का मैं सारा टारगेट आपको बता देता हूँ। आज आपको क्या क्या करना है। अब वही आपको शुरुआत में करना है, 1 घंटा करंट अफेयर पढ़नी है। ठीक है। अब नोट्स बना भी सकते हो और आपकी मर्जी है, आप नोट्स बनाइए या आपको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे करिए। ठीक है। लेकिन आपको करंट अफेयर जरूर पढ़नी है, 1 घंटा कुमार गोरखपुर की क्लास। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मैथ पर। मैथ में हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है। और नंबर सिस्टम जैसे मैंने आपको बोला था 6 से 7 दिन चलेगा। तो आज हमें उसका जो टॉपिक करना है वो करना है हमें गुणनखंड। और आपने जो पीछे रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी, और तो आज हम गुणनखंड करेंगे और आज उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं कंप्लीट करके। ठीक है। ज्यादा भारी हल्का सा टॉपिक है, उसको कर लेना है कंप्लीट। उसके बाद आते हैं हम जीके और जीएस पर, जो कि सबसे ज्यादा मेन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सीक्वेंस में हिस्ट्री को लेकर चल रहे हैं शुरुआत से ही। तो इसमें आज हमें पढ़ने हैं 2 वंश, एक पल्लव वंश हो गया और एक चोल वंश हो गया। ठीक है। ये 2 वंश हमें पढ़ने हैं अच्छे से याद करना है इन दोनों को। और उसके बाद जो हमारा स्टैटिक जीके का जो टॉपिक था जनगणना, उसके हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है। गूगल से देख लेना या जो आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक हो उसमें देख लेना जनगणना के क्वेश्चंस। ठीक है। फिर आता है हमारा रीजनिंग का पोर्शन। रीजनिंग हमें पढ़नी है 1 से 1.5 घंटा, जिसमें कि हमें अपना एनालॉगी का जो चैप्टर है हमारा उसको हमें आगे बढ़ाना है। और उसमें हमें लेटर एनालॉगी आज जो टॉपिक करना है वो लेटर एनालॉगी करना है, जिसमें कि एबीसीडी वाले हो। ठीक है। एक अच्छा टॉपिक है एनालॉगी, इसको अच्छे से करना है, अच्छे से, जिसमें टीचर से आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद आती है हमारी हिंदी। 3 दिन हमारी मैं कंप्यूटर चलेगी और 3 दिन हिंदी। आज हिंदी का तीसरा दिन है और आज हमें संज्ञा को खत्म करके उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। बहुत हल्का चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है संज्ञा। तो ये सारा टारगेट हो गया आज का मैंने टोटल कंप्लीट टारगेट आपको बता दिया है। अपना अच्छे से पढ़ते रहो, टारगेट कंप्लीट करो। मेरा जो है 90 डेज सिलेक्शन सीरीज चलाने का एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो रीजन है ना, वो ये है कि आप एक अच्छी वे में तैयारी कर सको। ठीक है। टारगेट देने से मेरा ये है कि आप अपने उस टारगेट को देखो और कंप्लीट करो उसको। 8 से 9 घंटे आपको पढ़ना है, पर तो पढ़ना है, 8 से 9 घंटे तो देने हैं। 8 से 9 घंटे में आपको अपने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। और एक फोकस मत रखो कि हाँ हमें सीजीएल फोकस करना है तो बस सीजीएल का ही पेपर देना है, या हमें दिल्ली पुलिस फोकस रखना है तो दिल्ली पुलिस का ही फोकस देना है। ठीक है। फोकस दो, लेकिन उतना अपना अलग टारगेट भी लेकर चलो कि हाँ अगर उसमें नहीं हुआ तो उसमें सिलेक्शन हमारा हो जाएगा। ऐसे अपना टारगेट लेकर चलना है और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहो, बिल्कुल परफेक्शन के साथ।
कोई और कट ऑफ तुमने देख ली होगी कितनी हाई जा रही है, तो अपना अच्छे से तैयारी करते रहो। बाकी जो गाइडेंस है वो मैं सब आपको देता रहूँगा, अपना अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है दोस्त, तो सभी को जय हिंद।